में जो आतंकवादियों की जो कार्रवाई हुई, उसने देश में दो व्यवस्थाएं जो थी, सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र व्यवस्था, दोनों का कच्चा चिट्ठा खोला। आज देश की सुरक्षा प्रणाली और साथ ही साथ खुफिया तंत्र प्रणाली दोनों ही बेबस हो गई। ऐसी स्थिति में देश के नागरिकों ने अपनी महती भूमिका निभाने के लिए देश में केंद्र सरकार से मांग कर डाली कि नागरिकों की सहभागिता क्यों नहीं मान्य कर ली जाती। आतंकवाद में भारत के नागरिक क्यों नहीं अपनी भूमिका निभा सकते? क्या भारत के नागरिक उदासीन है? नहीं, भारत के नागरिक उदासीन नहीं है। आतंकवाद की लड़ाई में भारत के नागरिक उदासीन कैसे हो सकते हैं? जब उन्होंने एक दशक पूर्व 2003 में ही भारत के नागरिकों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपना मंच भी बना लिया और मंच बनाया, उन्होंने संस्था बनाई, संस्था बनाने के बाद उन्होंने भारत सरकार से अनुमति भी ले ली। तो इसका अर्थ यह है कि भारत के नागरिक बहुत जागृत हैं, अपनी लड़ाई खुद को लड़ना है। ये बात भारत के नागरिक अच्छी तरह से जानते हैं और भारत के नागरिक जागृत हैं, उनमें सभी प्रकार की क्षमताएं हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में सुरक्षा तंत्र और खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, वो क्यों असफल हो रहा है। उनको भारत के नागरिकों को विश्वास में न लेने का परिणाम है आज जो देश में आतंकवाद फला फूला और सुरक्षा तंत्र और खुफिया तंत्र जो विफल हुआ है। उसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने भारत के नागरिकों को साथ में नहीं लिया, भारत के नागरिकों की क्षमताओं का परखा ही नहीं। अगर भारत के नागरिक सुरक्षा तंत्र और खुफिया तंत्र का साथ देते तो आज ये परिणाम दूसरा होता। आतंकवाद देश में आ ही नहीं सकता, पनप ही नहीं सकता, फूल ही नहीं सकता। कैसे आतंकवाद फैल सकता है जब भारत के नागरिक सक्षम है? यहां पर सबसे विडंबना यही आती है कि भारत सरकार भारत के नागरिकों को आतंकवाद की कार्रवाई में सम्मिलित ही नहीं करता। और ये आज देश को सोचना पड़ेगा, देश की न्याय व्यवस्था को सोचना पड़ेगा, देश के जो कर्णधार है उनको सोचना पड़ेगा कि भारत के नागरिकों की क्षमताओं का परखना होगा। भारत के नागरिकों को उनकी जो भावना है, जन भावना है, या जो वो आतंकवाद के प्रति, आतंकवाद की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, उनकी कद्र करनी होगी, उनके जज्बे का उनको क्या करना पड़ेगा। आज देखिए, भारत के नागरिकों में जज्बा है, तभी तो उन्होंने सन 2003 में ही आतंकवाद विरोधी कार्यप्रणाली विकसित कर ली। भारत का रक्षा तंत्र, भारत का सुरक्षा तंत्र और भारत का खुफिया तंत्र भारत के नागरिकों के अगर जन भागीदारी को समाहित करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि देश में आतंकवाद कभी पनप ही नहीं सकता। आज पठानकोट की विफलता इसी बात की सच्चे को प्रमाणित कर रही है कि सुरक्षा तंत्र, रक्षा तंत्र और खुफिया तंत्र भारत के नागरिकों की जन भागीदारी के अभाव में पंगु हो गए। क्या भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, तीनों भारत के नागरिकों की जज्बे, आतंकवाद से लड़ने की जज्बे की कदर करेगा? उनको भी नीति में, आतंकवाद से लड़ने की नीति में शामिल करेगा? उन्होंने, भारत के नागरिकों ने पूर्व में भी सन 2003 में प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव को संस्था ने प्रवर्तन किया और केंद्र सरकार ने उसको मान्यता भी दी और अधिकृत रूप से मान्य किया। आज उस संस्था के पास केयर और कोर ग्रुप बनाने की मान्यता भारत सरकार ने दी है। क्या भारत के नागरिक खुद पहल नहीं कर सकते केयर और कमांडो ग्रुप बना के अपने सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों के लिए? क्या भारत के नागरिक अपने सैन्य कर्तव्यों को नहीं निभा सकते? सैन्य कर्तव्यों के लिए, प्रशिक्षण के लिए अपनी कार्य योजना नहीं दे सकते? भारत सरकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं उनके सैन्य कर्तव्यों के प्रति जन जागृत करती है? क्यों नहीं योजना बनाती है? सीमा पार पे भी तो भारत के नागरिक कर ही रहे हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से कार्य अलर्ट रहते हैं। तो देश के अंदर आज जो चुनौतियां हो रही हैं, वो एकमात्र चुनौती है कि भारत सरकार कोई भी आतंकवाद के विरुद्ध कोई भी तंत्र विकसित करता है, कोई भी कानून बनाता है,
तो उसमें भारत के नागरिकों की भागीदारी को भी समाहित करे। अगर नहीं करता है तो आतंकवाद भारत में और पनपता फलता फूलता रहेगा। जिस तरीके से भारत के नागरिकों ने मंच बनाया, भारत के नागरिकों ने भारत सरकार को प्रोजेक्ट, नागरिकों ने विश्व के सबसे पर्यावरण प्रदूषित और आपदा प्रभावित जिले नीमच की जावद तहसील की नगर पंचायत ग्राम अठाना में सन 2003 में आतंकवाद विरोधी कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए संस्था का प्रवर्तन किया। आज 12 साल हो गए। 12 वर्ष गुजरने के बाद भी भारत सरकार भारतीय नागरिकों के जज्बे को, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के जज्बे को क्यों नहीं संरक्षण प्रदान कर पा रही है, ये एक जटिल प्रश्न है। जिस तरीके से भारतीय नागरिक हिम्मत करके अपने उत्तरदायित्व, अपने जवाब देता और उसका संवहन करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का नागरिकों में जज्बा है। लेकिन जो भी कार्य योजना केंद्र सरकार बना रही है, भारत सरकार बना रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए, उसमें भारतीय नागरिकों को समाहित करने की कोई नीति नहीं है, कोई कार्य योजना ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है भारत के नागरिक, और उनको ही आतंकवाद की लड़ाई में समाहित नहीं किया जाता है, ये एक जटिल प्रश्न है। उनके सैन्य कर्तव्यों, उनको प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। संस्था ने जिस तरीके से कार्य योजना बनाई, उसमें भारत के नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए, आपदा से प्रशिक्षित करने के लिए, विभिन्न प्रकार की आपदाएं उनसे प्रशिक्षित करने की योजना बनाई, भारत के नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण देने की बात की, वो उसके लिए भी कार्य योजना बनाई। लेकिन क्यों नहीं भारत सरकार उन सब प्रस्तावों को मान्य करती है, अनुमति देती है, मान्यता देती है, अधिकृत रूप से मंजूर करती है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में सहयोग क्यों नहीं देती है? देखिए, संस्था बनी, संस्था ने कार्य योजना प्रस्तुत करी, संस्था ने योजनाएं दी, कार्य योजना दी, सब दी, लेकिन भारत सरकार ने उस कार्य योजना को मूर्त रूप देने का साहस क्यों नहीं दिखाया? क्या सिर्फ योजनाएं बनाएगा भारत का नागरिक? उसको मूर्त रूप कब देगा? मूर्त रूप तब दिया जाएगा जब भारत सरकार खुद अपनी योजनाओं में उसको समाहित करे। भारत सरकार योजनाओं में समाहित नहीं करता है और कहता है कि भारत का खुफिया तंत्र, भारत का सुरक्षा तंत्र फेलियर हो गया। अरे कैसे हो जाएगा फेलियर? भारत सरकार खुद नहीं चाहती कि भारत के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हों। अगर लड़ाई में शामिल करना है तो भारत के अंदर कोई आतंकवाद पांव नहीं रख सकता। अगर ऐसी योजना अगर भारत सरकार बनाए जिसमें भारत के नागरिकों को भी समाहित किया जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवाद भारत में सीमा पार आतंकवाद तो आ ही नहीं सकता। न तो सांप्रदायिकता बढ़े भारत में। सांप्रदायिकता भी क्यों फल फूल रही है? सांप्रदायिकता भी इसीलिए फल फूल रही है कि उसके विरुद्ध कोई योजना सरकार नहीं बना रही है, योजना में नागरिकों को समाहित नहीं कर रही है। सुरक्षा बल, खुफिया तंत्र, बस दो ही। ये दो संस्थान कैसे संभव है? दो प्रकार की व्यवस्थाएं कैसे संभव है? आप कहते हैं कि सीमा सुरक्षा जो भी है अलर्ट रहे, सुरक्षा तंत्र अलर्ट रहे, आप कहते हैं खुफिया तंत्र अलर्ट रहे, तो फिर फेलियर कैसे हो जाती है? फेलियर होने का कारण यही है कि भारत के नागरिकों को उसमें समाहित नहीं किया जा रहा है, भारत के नागरिकों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है, भारत के नागरिकों को कर्तव्य से दूर रखा जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारत में जो नागरिकों ने मंच बनाया है, आतंकवाद विरोधी लड़ने का मंच तैयार किया है, उन्होंने कार्य योजना बनाई है। भारत सरकार अगर चाहती है कि भारत में आतंकवाद समाप्त हो या भारत में आतंकवाद बिल्कुल उसका स्तर निम्न हो जाए, सांप्रदायिक बिल्कुल निम्न स्तर पर हो, तो भारत के नागरिकों को भी अपने तंत्र में, आतंकवाद विरोधी तंत्र में समाहित करना पड़ेगा। अन्यथा बिना नागरिकों की सहभागिता के, जन भागीदारी और जज्बे के आतंकवाद से भारत सरकार लड़ नहीं सकती। न तो सुरक्षा बल लड़ सकता, न तो सुरक्षा तंत्र लड़ सकता, और न ही खुफिया तंत्र लड़ सकता है। भारत के नागरिकों की महती भूमिका आतंकवाद की लड़ाई में अवश्य समाहित करनी होगी।